ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। सोमवार की प्यार भरी गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे 21 जुलाई 2025 की वाणी। पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। धारणा भरी मुरली है। शुरुआत ही धारणा से है। पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं मुझे आत्मा को। किसी को भी दुख नहीं देना है। तो इसके लिए आज सारा दिन मुझे चेक करना है कि ऐसी मेरी कौन सी एक्टिविटी है जिससे दूसरों को कहीं ना कहीं जानबूझकर या अनजाने में मेरे वजह से कुछ ना कुछ तकलीफ पहुंचती है। मेरे शब्द, मेरे बोल, मेरे आंखें, मेरे कर्म, किसी भी थ्रू या सोच के जरिए भी मेरे अंदर कौन सी एक्टिविटीज सुबह से रात तक मैं करती हूँ जिसमें दुखदायकता है। चेकिंग करने के सिवाय तो ये होगा ही नहीं। जब तक लेटर लिखेंगे नहीं, बाबा को चार्ट नहीं लिखेंगे, तब तक ये कुछ नहीं होगा। और सिर्फ मुंह से बोलना ये नहीं पावरफुल होता है, क्योंकि लिखते हैं तब बहुत सारा आता है बाहर। बोलते हैं मुंह से तो वो फटाफट खत्म हो जाता है और हम दूसरी तरफ भी दौड़ सकते हैं। लेकिन जब लिखते हैं पॉइंट वाइज, चार्ट वाइज लिखते हैं ना, पॉइंट वाइज, तो फिर डिफरेंट होता है। लेटर लिखने में भी नहीं आता है इतना बाहर। तो बाबा कहते हैं अपने आप पर अटेंशन। प्रश्न, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, या आसुरी अवगुण है। अब ये बड़ी बड़ी बातें बोली, इसमें सूक्ष्म भी हो सकता है। जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते। आसुरी गुण मतलब अवगुण, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। हिसाब ही हिसाब है। जब महाकाल बोलता है हिसाब ही हिसाब है, तो वो छोटी बात नहीं है। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं है। कोई और हमको तो नहीं मिला। ओम शांति। डबल ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि ये हमको वो पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। सब कुछ आत्मा करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे हम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप हमें शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं, वह साइंस घमंडी आदि भी इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए। साइंटिफिक जो भी प्रोग्रेस हो रही है, वो विनाश के साधनों की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे, डिस्ट्रक्शन के ऊपर एनर्जी लग रही है। और बाबा यहाँ पे प्रोडक्शन की तरफ एनर्जी लगा रहा है, क्रिएटिविटी की तरफ लगा रहा है। तो तुम्हारी बुद्धि अविनाशी पद पाती है, उनकी बुद्धि विनाश की तरफ है। हमें बहुत शक्ति मिलती है जिससे हम विश्व पर राज्य पाते हैं। वहां प्रजा पर राज्य, प्रजासत्ताक राज्य सतयुग में नहीं होता है। जिससे बाबा कहते हैं कि वहां है ही राजा रानी का राज्य। ऊंच से ऊंचे भगवान, वहां एक छत्री राज्य होगा, प्रजासत्ताक लोकशाही नहीं होगी वहां पे। याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। भले बड़े बड़े मंदिर एकदम आलीशान शानो शौकत वाले किसके बनते हैं?
श्री कृष्ण के, राधे के, लक्ष्मी नारायण के बनते हैं। लेकिन याद जाता किसकी होती है? मंदिर वाले किसके भी बने, पर इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? बाय द वे, भक्ति में मंदिर, क्या कहेंगे, दिखावा, तामझाम, ये सारा लक्ष्मी नारायण जी को मिलता है। लेकिन फाइनली जब प्रॉब्लम हल करने हैं तो महाकाल को याद किया जाता है, शिव शक्तियों को याद किया जाता है, या फिर शिव को, ऊंचे से ऊंचे भगवान की याद ज्यादा होती है, बाबा बोल रहे हैं, वही गाया जाता है। तुम समझते हो क्या कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, लेकिन उनको बनाने वाला तो हमारा बाप है। और उस बाप से आप मुरली सुन रहे हो। नशा है, कॉलर टाइट हो रही है। नशा है तो लिखो मैसेज के अंदर कि हाईएस्ट इंटॉक्सिकेशन, ऊंचा नशा, HI लिखो। हाई इंटॉक्सिकेशन, ऊंचा नशा, HI लिखो मैसेज में। जो जो फील कर रहे हैं कि यस, किस किसको हमने प्राप्त किया है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है। वाह सुमन बेन, सबसे पहले मैसेज, क्या बात है। ऊंचा नशा, हाई इंटॉक्सिकेशन, HI। अभी हम समझते हैं ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। देखो बाबा, ये कितने सारे बच्चे हाई नशे में बैठे हैं। ऊंच से ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। कम है क्या भाई? तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, कॉलर टाइट। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, जिससे कुछ मिलता है उसको याद किया जाता है। ये तो जनरल रूल है कि जिससे कुछ मिलता है उसको याद किया जाता है। हम्म। तो सारा दिन ये खुशी, ये पारा चढ़ा रहना चाहिए। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है कन्याएं। यस, 8 लोगों ने डाला है इंटॉक्सिकेशन, 9, वेरी गुड। कन्या का दीदी पति, मेरा भी सुननी है, क्योंकि मैं चेंज अच्छा करती हूँ ना, ठीक है, स्क्रीन गुम हो जाती हाँ है। कविता बहन को ऐड कर लो, हो गया ऐड आप, ठीक है। कविता बहन, हाईएस्ट है, इंदिरा सबसे बहन, हाईएस्ट है। आप लोग तो ऑलरेडी एडेड हो, सभी जो गाने में। तो जिससे जो कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है। कन्या का पति से लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पति का पति है, तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं। ये ऊंच से ऊंच प्राप्त कराने के लिए, पद प्राप्त कराने के लिए बाबा हमको कितना श्रृंगार रहे हैं। मंदिरों में बैठना है ऐसे आलीशान डेकोरेटेड मंदिर में, तो ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे जैसे अभी हम सब बैठे मुरली सुनने। मंदिर में तो बहुत सजा धजा बैठाएगा बाबा। तो इसीलिए यहाँ पे श्रृंगार करने के लिए नहीं बोलता है, क्योंकि आगे बहुत श्रृंगार करना है ना। इसलिए यहाँ पे कहाँ थकेंगे मेकअप करके। इसलिए अभी एकदम प्लेन रहो, बेस बनाओ, वहां पे वो मेकअप करेगा। तो तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं ये ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए, दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धर्मचक्र मचाना। बाबा जानते, बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं? लेकिन ये सूक्ष्म में प्यार ईर्ष्या में नहीं बदलना चाहिए हमारा। तो ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि भी बाबा के बच्चों में बहुत है। बाबा तो देखता है सबको। तो बाबा कहता है राजधानी स्थापन होती है। बाबा क्यों है ऐसा नहीं बोल रहा है, बाबा का देखो शब्द क्या है। बाबा बोल रहा है ऐसे ऐसे भी बहुत है बाबा के पास, कि फलाने को इनसे पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा। हम तो यहाँ पे आ, देखते हैं ना, सब आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं होगा ऐसा कि मेरे से क्यों नहीं पूछा, इनसे क्यों पूछा। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में फर्क बहुत रहता है, क्योंकि मेरी तेरी या मेरा मान हो शान हो, इसके पीछे दुनिया दीवानी है आज। तो बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर इसके ऊपर होड़ चल रही है कि मेरा स्वागत नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं लिया। एक प्रोग्राम के एंकरिंग आई है अभी, मतलब लिटरली 17-18 लोग जो सिर्फ उस संगठन के अध्यक्ष या सचिव हैं, उनके भी नाम लेने हैं। नहीं लिया तो नहीं चलता है। आभार प्रदर्शन 2 सचिव मिलके करेंगे, दो दो संगठनों के। मतलब सोचने की बात है। हमने बोला कि क्या रहता है आभार प्रदर्शन में, थोड़ा सा तो होता है, तो कोई एक भी कर लेगा ना जो बड़ा संगठन है उसका। तो कहा नहीं,
दोनों को बोलना पड़ेगा, सम्मान दोनों को देना पड़ेगा, वरना नाराजियां हो जाती है। मतलब किस बात के हम फिर पद लेकर बैठे हैं? कौन सी पोस्ट पोजीशन का हमको ये है? एक तरफ नाम है समाज सेवा, और फिर समाज सेवा के पद पर आप बैठे हो, मतलब आप कौन हो? सेवादारी हो, अधिकारी थोड़ी हो। लेकिन उस पोस्ट का खुद को अधिकारी समझते हैं। स्वागत होना कंपलसरी है, स्टेज पे सीट मिलना कंपलसरी है। प्रोग्राम क्या है उसका महत्व नहीं है। प्रोग्राम को टाइम मिले न मिले, आने वाले स्पीकर को, जिस प्रोग्राम को अरेंज किया है उसको टाइम कम भले मिले, पर मेरा स्वागत होना चाहिए, मेरा सत्कार जरूर होना चाहिए, वरना नाराजिया तो मैं कौन सी सेवा कर रही हूँ? ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे? मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर सफाई कर्मी भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं। वहां पर जो सफाई कर्मी होते हैं वो भी महलों में रहेंगे, ऐसे झोपड़ी झुग्गियों में नहीं रहेंगे। वहां पे ऐसा कोई स्लम एरिया नहीं होगा। नाले के किनारे रहते हैं अभी तो, सारी गंदगी सफाई करते हैं, और उनको ही गंदगी के बाजू में रहने के लिए जगह मिलती है। बेचारे वो कितनी गंदगी साफ करते हैं, राइट। एक बहुत अच्छा मूवी आया है, वो जरूर अगर आपको मिले तो सबने मिलकर देखना चाहिए। वो मराठी में है, लेकिन वो कि आता थांबायचं नाही। ये सच में, ये आत्माएं कितनी सफाई करते हैं और उनको कैसे ट्रीटमेंट मिलता है। तो हमारी आंख खुल सकती है कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है एक जनरल दुनिया के अंदर रहते हुए भी। लेकिन बाबा कहते हैं वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे सफाई कर्मी भी अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का बाबा का भाव ये था कि हमको वहां मर्तबा कौन सा लेना है। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो, तब उच्च पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसी को दुख नहीं देना है। हम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। तो आज से हमारे ये चार्ट का पॉइंट ही हो, कौन सा? मैं सुखदायक आत्मा हूं, कितने परसेंटेज मैंने दुख किसको दिया। और ये सूक्ष्म में भी नोट होता है हमको। अगर हम सूक्ष्म में भी किसी के हर्ट का रीजन बनते तो हमको ध्यान में आता है। हाँ, किसी किसी को आदतें हैं, किसी किसी को मतलब व्यक्ति वाइज वो बदलता है। लेकिन हमको समझ जाता है कि हमारे कारण किसको मिला है और उसका स्वभाव कितना है दुख लेने का। पर हमारे तरफ से किसी को कोई दुख ना पहुंचे, बस सुख देने का ही पुरुषार्थ हो। तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते हो तब उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है मुझे जो दैवी गुण धारण करने का। आज के पूरी मुरली ही अंडरलाइन करेंगे तो चलेगा। बाबा कहते हैं कि आज पूरे मुरली के अंदर से यही लेना है। कितना कितना लेंगे हम, कितना हाईलाइट कर सकते हैं, देखो जी बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे आपके आज पूरी मुरली धारणा की। इसमें से बहुत चार्ट के पॉइंट निकलेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। जो हफ्ते हफ्ते का चार्ट लिखते हैं उनके लिए मंडे के दिन आज नए चार्ट के पॉइंट आ गए। ओके। तो देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब उच्च पद पाओ। पुरुषार्थ मुझे ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसी को दुख नहीं देना है। हम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि हम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हैं। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो दूसरों को अधिकार भी नहीं मिलता सुधारने के लिए बोलने का। तो अभी तो वैसे भी समय किसी को सुनाने का नहीं है ज्ञान। अभी सिर्फ अपने आप को सेवा है, लेकिन अपने आप को पहले सुधारना है। जो भी काम करना है खुद पे करना है। हमें देखकर कोई मोटिवेट हो तो फिर हो गया काम। तो बाबा कहते हैं बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं जो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। समझ में आ रहा है बात? भले आप लोग चार्ट लिखते हो नहीं भी लिखते हो, बाबा के पास पूरा हिसाब है। इसका मतलब जो भी ऐसा लेगा कि बाबा के पास हिसाब है तो मैं क्यों चार्ट लिखूं, वो अपना अपना देख लेना और हिसाब बनेगा।
लेकिन जो हिसाब खुद का खुद लिखते हैं ना, आज के मॉड्यूल में एक बहुत सुंदर डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट आई है सेल्फ हीलिंग की, शायद इसके आगे आएगी, सुनना। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर अंडरलाइन पॉइंट है, ये इसमें भी डाल देना ग्रुप में। एक मिनट, पूरी पॉइंट अंडरलाइन है। देखो, इसे डालना ग्रुप में। बाबा कहते हैं अगर खुद नहीं सुधरे औरों को क्या सुधारेंगे, बहुत नुकसान होगा। कुछ कर्म करते तो घाटा पड़ जाता है, हिसाब ही हिसाब है। भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा, भक्ति मार्ग में बोलते हैं। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या करेंगे, साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। अंडरलाइन पॉइंट। हम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है। अंतिम समय जब आंखें बंद होगी, जब हिसाब होगा, अंतिम समय की रील घूमती है ना, मृत्यु के पहले थोड़े क्षण मिलते हैं हर एक आत्मा को, उस टाइम पे वो रील घूमती है और बहुत पीड़ा होती है शरीर में से निकलते हुए। तो तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहां तो गर्भ महल है। कोई पाप आदि करते नहीं, तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए तो बहुत खबरदार रहना है। थैंक यू जिसने भी शेयर किया। बाबा कहते हैं कोई बच्चे ब्राह्मणी टीचर से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। यह भी बाप ने समझाया है, अच्छी सर्विस करेंगे जन्म जन्मांतर, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दासिया बनेंगे। अंडरलाइन पॉइंट। सेवा ही करनी पड़ेगी किसी और की। कब? ठीक है, समझ गए। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, क्या बच्चे देहाभिमानी होकर बैठे हो? बाबा आपको पूछ रहे हैं। तो अभी ना मैसेज डालना है ना मैं आपसे पूछूंगी। एक सेकंड के लिए बाबा सामने हैं। बाप दादा, मम्मा, दादी प्रकाशमणि जो नियमों में बहुत स्ट्रिक्ट थी, दादी गुलजार जिसने अपने जीवन में सारे धारणाओं को फॉलो किया, बहुत गंभीर रही, दादी जानकी जिसने अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा किया भगवान के यज्ञ में, दादी रतन मोहिनी, सारी दादियां, ये सब खड़े हैं सामने धर्मराज के साथ। और वो पूछ रहे हैं कैसा पुरुषार्थ है अब तक तुम्हारा। उनकी आंखों में देखो और अपना पोता मेल दो। महसूस हो रहा है वो हमें एक्स्ट्रा ताकत दे रहे हैं इन अवगुणों से मुक्त होने के लिए, इन विकर्मों को नष्ट करने के लिए भी, और इन विकर्म करवाने वाली पाप वृत्तियों से हमें निजात दिलाने के लिए भी एक्स्ट्रा बल मिल रहा है। और सबसे पहले हमारे अंदर का गिल्ट खत्म हो रहा है और हम खुद को ही पूरी तरीके से अब तक किए हुए पापों से मुक्ति देते हैं। आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। मेरे अंदर का आई मतलब मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे सामने है, और मैं जो गिल्ट से भरा हुआ हूँ सारे पापों के लिए, उसके लिए मैं ही अपने आप को माफ करती हूँ। और मैं आपको वॉर्न करती हूँ, अपना अपना नाम ले, लौकिक इस जन्म का, संगम युग का। गायत्री, अब तक किए हुए पापों के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। रात से मैं तुम्हें वॉर्न करती हूँ कि तुम्हारा अपने आप पे पूरा अटेंशन होना चाहिए, ना स्थूल अवगुण ना सूक्ष्म अवगुण।
बहुत हो गया प्रोकास्टिनेशन, बहुत हो गया अलबेलापन, बहुत हो गया भगवान की श्रीमत को इग्नोर करना। अब ज्यादा नहीं चलेगा। बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हो तुम भगवान के, बहुत ही लाड प्यार हो गया अब तक। मैं तुम्हारा हायर सेल्फ बहुत दिन वेट नहीं करने वाला हूँ। अभी खुद पर कितना समय वेस्ट करना है तुम्हें? विश्व कल्याण कब करोगे? खुद के ही लिए पुरुषार्थ करना है या दुनिया को भी देना चाहती हो? तो कितने दिनों तक सिर्फ ऊपरी तौर पर खुद को मैं विश्व कल्याणी हूं बोलते रहोगे? बताओ मुझे, कल कितना बैठे थे आप विश्व कल्याण के लिए? बताओ 24 घंटे में कितना समय विश्व कल्याण के लिए किरणें भेजी? बताओ कितना खुद के साथ ही लड़ाई चल रही है और कितना प्रभु की सेवाओं में हो? कब तक खुद पे टाइम वेस्ट करना है अभी? आज ही, अभी ही जागना होगा तुम्हें। जागो, उठो, दौड़ो, उड़ो। समाप्ति, समाप्ति, समाप्ति है समय की। और महसूस हो रहा है बाबा की एक्स्ट्रा फोर्स। थैंक यू। बाप सम्मुख आते ही हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों के प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं। आज सारा दिन हम चलते फिरते भी सच में बाबा को कितना याद करते हैं, हम चेक करेंगे। घूमते फिरते भी, रसोई बनाते हुए, किचन में जाते हुए, कपड़े धोते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ऑफिसेस में बैठते हुए, टीवी देखते हुए, न्यूज़ देखते हुए, पेपर पढ़ते हुए, खाना खाते हुए, झाड़ू निकालते हुए, लोगों के साथ बैठे तब कितना बाबा को याद करते हैं। बहुत बच्चे जो समझते हम जल्दी जल्दी इस नरक की छिछी दुनिया से जाए सुखधाम। बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरलियां पढ़ लेना इस बहुत इजी है ना। मुरली सुबह ज्वाइन कर लेना भी बहुत इजी है, कुछ को वो भी मुश्किल है लेकिन वो भी इजी है बाबा बोल रहा है। पर धारणाएं करना, योग में रहना बहुत मुश्किल है। टिक जाना, सूक्ष्म में भी टिक जाना। अभी हमने योग करवाया तो कितने कितने टिके अपने अपना चेक कर लो। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्ची आए जो प्रदर्शनी समझाने में बहुत तीखी है, परंतु योग है नहीं, देवी गुण नहीं है। कभी कभी ख्याल आता है अजुन क्या क्या अवस्था है बच्चों की। अभी चार्ट लिखा होगा ना हम सब ने, तो बाबा ने तो चेक किया होगा, उसमें हमने अपना बताया होगा कि बाबा ये प्रॉब्लम है। तो क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, भगवान को ऐसा फील हो रहा है। अंडरलाइन पॉइंट है, आज बहुत अंडरलाइंस आई हुई है। बाबा कहते हैं योग ही ना है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है, योग नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्था है बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं, चले सुखधाम, तड़पते रहते हैं, जिससे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाबा को देखने के लिए तड़पते हैं। लेकिन फिर भी अवस्थाएं कैसी है, ये अंडरलाइन पॉइंट है। अवस्थाएं कैसी है? तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बाप के सम्मुख जाकर मुरली सुने। इसीलिए आप हम सभी बहुत भाग्यवान है जो हमको निर्विघ्नता से मुरली सुनने को मिल रहा है। हमारे मुरली चिंतन स्वोन्नति ग्रुप में इतनी आत्माएं हैं जो कहती है हमें ग्रुप से मत निकालना, पर हम ज्वाइन नहीं कर सकते उस टाइम पे, बंधन है, हमें सुनने नहीं देते हैं, है ना। अभी हमारी सरिता बहन कितना एक्टिव आत्मा है, लेकिन उनको भी घर पे बंधन है कि उनको मुरली नहीं सुनने देते, मतलब मधु सेंटर पे नहीं जाने देते। तो हम में से जो जो भी सेंटर जा सकते जरूर जाना चाहिए। बहुत बंधन है आत्माओं को अभी भी, सोचो हम कितने भाग्यवान हैं। एटलीस्ट जो ऑनलाइन भी मुरली नहीं सुनने देते बहुत लोगों को उनके घर वाले,
और वो अभी तक उनके बंधनों में अटके हुए हैं, उनको सुनना पड़ रहा है उनका। सोचो। तो समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है, और हमको मिल रहा है मुरली सुनने को, तो हम कितना अटेंशन से सुनते हैं, हम कितने पॉइंट्स नोट करते हैं, हम कितना अलर्ट होके एकदम स्टूडेंट की तरह बैठे हुए हैं अभी, प्रॉपर ड्रेस पहन के ढंग से। कैसे हम सुनते हैं, अपना अपना चेक कर लो। तो अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती। बाहर में रहने से तो सब तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। मधुबन में कोई तोड़ नहीं निभाना पड़ता, पर दुनिया के अंदर तो खिटपिट हो जाए। इसीलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, किसी किसी के कर्म बंधन बहुत है, बहुत ज्यादा उनको दुनियादारी संभालनी पड़ती है। लेकिन फिर उसके थ्रू सेवा भी होनी चाहिए। कहीं कहीं हमने भी खुद को फंसाया है, और कहीं कहीं कर्म बंधन है। तो चेक करना है कर्म बंधन कितना है और मेरा कितना इंटरेस्ट है। तो याद की ही मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। कहीं कहीं पे बेवजह कहीं कहीं पोस्ट लेके भी बैठे हैं, तो हो सकता है कोई कोई खुद के कार्य खुद ही बढ़ाते हैं, कोई कोई वर्कोहोलिक होते हैं, तो ये भी है। तो अपना अपना चेक करना है। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, ये चेकिंग की मेहनत बहुत गुप्त है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। ये इसका मीनिंग ये होता है कि ये मेहनत पहुंचना है मतलब क्या, मतलब हम बैठे हैं याद में, पर हमारी याद अगर वहां तक नहीं जा रही है, मतलब पहुंच नहीं रही है वो, गुप्त याद में रहते हैं, तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। अगर सच में हमने कुछ माना ना अपने अंदर, तो उसका आंसर मिलता है। कल हमने बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस किया इस चीज का। एक सूक्ष्म सी बात बाबा को पूछी सुबह, और क्या पावरफुल अनुभूति हुई कल बाबा ने करवाई। तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब हम कंटिन्यू 49 मिनट से सो रहे थे। इतना पावरफुल मेडिटेशन का अनुभव कराया बाबा ने। तो बाबा कुछ भी देने में कम नहीं कर रहा है। हम कितना उसके साथ कनेक्टेड है, हम कितना शिद्दत से उसको याद करते हैं, हमारी लगन कितनी है। बाकी उसके तरफ से कोई थकान नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले, छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती भी हमारे तुरंत क्लिक हो जाएगी। अगर थोड़ी सी भी गलती हमने लिखी चार्ट में, बाबा ये मेरे में बहुत दिख रहा है रे, क्या करूं, बाबा तुरंत उसके लिए डायरेक्शन देता है। इतना तो सच में कोई कोई नहीं कर सकता लाइफ में। कोई मेंटोर नहीं, कोई हीलर नहीं, कोई की ताकत नहीं है, किसी में दम ही नहीं है, किसी की औकात ही नहीं है। इतना पालना, इतना एक एक छोटी सी छोटी बात की केयर लेना, कोई माँ बाप नहीं कर सकते भगवान के सिवाय। लेकिन ये गुप्त मेहनत है। वे अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते नहीं है हम। कहते हैं, बाबा कहते हैं हमको चार्ट बनाओ, बहुत उन्नति होगी। अंडरलाइन पॉइंट, चार्ट बनाओ बहुत उन्नति होगी, ये किसने कहा? किसने कहा? नो आई कांट मीनाक्षी बहन, डिटेल नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं कि बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं है। कहते हैं चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, ये किसने कहा? शिव शिव बाबा ने। बाबा ने। शिव बाबा ने कहा। और अगर अभी तक मैंने चार्ट नहीं बनाया, अब हमें ऐसे लगा कि गायत्री बहन तो बोलते रहती है। बाबा कहता है किसने कहा चार्ट लिखने के लिए? ये तो यहाँ पे बैठा हुआ सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। आपको बोला किसने चार्ट लिखने के लिए? फिर भी अगर नहीं लिख रहे हैं हम चार्ट, मतलब डैश डैश डैश। तो टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना होमवर्क। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है। अब बाबा तो पैम्पर करता है हमको माया माया बोल के। कौन सी माया आई? कौन सी माया है? कोई दिखने वाली है? कौन सा रावण है बैठा हुआ? कुछ नहीं है। हम ही है सब कुछ। माया भी हम है, रावण भी हम है, और जीत पाने वाले अर्जुन भी हम हैं। बनना क्या है हमारी चॉइस है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा बाबा के पास आए, तो बाबा बताए देखो कैसे याद में रहते हैं। इसलिए अगर हम अपने को अच्छा समझते हैं, तो देख ले अपना अपना कि कितने अच्छे हैं। भगवान की भगवान की डायरी में कहाँ तक है। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए देखो कैसे याद में रहते हैं। आज तो सदगुरु की मुरली है, तनातन सोटे लग रहे हैं आज, है ना। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की है। वो जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आज जिसने भी मुरली मिस किया उसने बहुत मिस किया, राइट। बाबा कहते हैं कि माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम पुराने पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है।
कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा। अंडरलाइन पॉइंट है, कुछ न कुछ। हम अंडरलाइन बोलते हैं ना, तो उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दो, हड्डियां निकाल के स्वाह करो दधीचि ऋषि की मिसल, या यज्ञ में स्वाह हो जाओ। नो, बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं हड्डियां दो। पूरा 8 घंटा भी सेवा नहीं लेता है बाबा। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो, सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। यस, मतलब क्या बोला बाबा ने, अपने फिजिकल बॉडी को भी, उसकी तंदुरुस्ती भी अच्छी रखो। ऐसा नहीं कि टू मच उसको एक्सर्शन करवाओ, ऐसा भी नहीं कि उसको टू मच उपवास करवाओ, ऐसा भी नहीं कि उपवास करवाते हो तो कुछ हेल्दी नहीं खिलवाओ। बाबा कहते उसकी केयर भी लो, उसको ढंग का कुछ खिलाओ, उसको न्यूट्रिशंस फूड भी दो। लेकिन बाबा कहते हैं टू मच उसके पीछे भी मत पड़ो। कोई टू मच है उसके पीछे और कोई बहुत ही उसको खींच रहा है। बैलेंस। बाबा कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो, तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। तो अपने शरीर को भी चेक करते रहो कि क्या शरीर ढंग से चल रहा है, क्या मेरा स्वास्थ्य ढंग से है, क्या मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। अगर है तो तुरंत चेकिंग करवाओ, अच्छे डाइट सिस्टम फॉलो करो। तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं। बाबा कहेंगे अगर बीमार आप लोग होंगे तो काहे की सेवा होगी। तो अपने शरीर को अटेंशन में रखना, टू मच भी नहीं पर अटेंशन जरूर देना। अपने शरीर को भी हमको समझते आना चाहिए कि मेरे शरीर का कॉलिंग क्या है। बहुत वजन बढ़ रहा है तो कहाँ पे मेरी लालच उसको बढ़ा रही है। कभी कभी खाने पीने से भी नहीं बढ़ता, कभी स्ट्रेस से भी बढ़ता है, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस से भी बढ़ता है। तो मैं योग के अंदर अपने हार्मोन बैलेंस के लिए कितना काम कर रही हूँ। सारी चीजें योग से हो सकती है, लेकिन हम थॉट ही नहीं डालते। तो बाबा कहते हैं चित्र साथ में ले जाते हैं तो डॉक्टर लोग उनको फरिश्ते समझते हैं, कि जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई निकल भी पड़ते हैं, हॉस्पिटल में से भी निकल सकते, कैसे भी निकल सकते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को हम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट। सबसे बड़ा इफेक्ट हमारा पवित्रता का ही जाता है। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी पीछे पीस प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से हम पवित्र होते हैं, फिर है ज्ञान का बल। अंडरलाइन पॉइंट है आज। देखो ये बाबा ने, मैं कर रही हूँ अंडरलाइन, एक सेकंड। पहले प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी। बाबा कहता है याद के बल से ही तुम पवित्र बनेंगे। फिर है ज्ञान का बल। योग फर्स्ट प्रायोरिटी पे। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा को तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। एक ही जन्म के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। ये वाला भी शेयर कर दो ग्रुप में। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस करते हैं, अपने को आपको जैसे शापित करते रहते हैं, दूसरे को बहुत तंग करते हैं, कपूत बच्चा बनते हैं। ओके, तो आपको आप पे ही शापित कर देते हैं। डिस सर्विस करने से एकदम फट पड़ते, एकदम पट पड़ते हैं। पट पड़ते मतलब नीचे गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कपूत बच्चा बनते तो अपने को आप ही शापित करते हैं, डिस सर्विस करने से पट पड़ते हैं। आज धर्मराज आया है जैसे मुरली सुनाने, बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं, क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी क्रोध आया खुद को, तो बाबा की मुरली क्यों छोड़नी चाहिए। क्रोध आया, क्रोध तो अपने अंदर से आने वाला विकार है, राइट। लेकिन ब्राह्मणियों पे हम कैसे क्या गुस्सा कर सकते हैं फिर। गुस्सा तो अपने अंदर की चॉइस है ना। तो बाबा से अच्छा चलो ठीक है, बहनों से भी गुस्सा आया, किसी बीके से गुस्सा आया, तो उसका बाबा पे क्यों डालते हैं, मतलब मुरली पे क्यों डालते हैं उसका इफेक्ट हम। तो बाबा कहते हैं डिससर्विस करने से एकदम पट पट जाते हैं। बाबा कहते हैं आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे भी 25 बच्चे बैठे हैं, लेकिन ये सारे एक रस हो गए। बाबा ये सारे एक रस बच्चे हैं, है ना। लेकिन बाबा बोल रहा है कि बाबा के पास तो वैरायटी बच्चे आते हैं, अनेक प्रकार के बच्चे बैठे हैं। अपने अपने को देख लो। मैं कहाँ कहाँ अभी भी छोटे मोटे सूक्ष्म नाराजगियों के संस्कार लेकर बैठी हूँ क्या। तो भूल का पश्चाताप करते हैं। अगर किसी बहन से भूल है, अगर किसी बहन से नाराज होकर बैठे भी हो आप, तो आज उनसे बात करना फोन पे, या सेंटर पे जा सकते हो तो जाके आना।
तो बाबा कहते हैं रिफ्रेश होकर जाते तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकती। बाबा कहते क्षमा अपने पर आप पे ही करो, ये वाला पॉइंट था जो हम आपको बताना चाहते थे, पर इस पे योग कर लिया हमने। होपोनोपोनो किसने सुना हुआ है? उसके अंदर एक ये सिस्टम भी है कि पहले अपने आप को माफ करो। लोगों को तो हम बोलते हैं ना कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लेकिन खुद को भी बोलना है, हाथ रखना है हाथ पे, और खुद को भी रोज एक बार बोलना है कि अपना नाम लेके कि गायत्री, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। आज तक मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे शरीर के साथ जो जो जातियां की है, तकलीफ की है, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा है, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। हे शरीर, मैं तुम्हें भी बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण तो मुझे इस संगम में भगवान मिला, तुम्हारे कारण तो मैं सेवा में दौड़ती हूँ, तुम्हारे कारण ही तो मैं दुनिया के अंदर सेवाओं का, भगवान का परचम लहरा सकती हूँ, तुम्हारे कारण तो मैं इस शरीर में बैठकर कितना घंटों तक बाबा को याद कर सकती हूँ, तुम्हारे कारण ही तो मैं इस संगम के सुहेज मना रही हूँ। आई एम सॉरी माय शरीर, मैंने तुमसे नफरत किया जब भी किया हो तो प्लीज फॉरगिव मी। गायत्री, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। मैंने हमेशा बस तुम्हारे अवगुण देखे चार्ट में, लेकिन मैंने चार्ट में कभी तुमने क्या क्या अच्छा किया सारे दिन भर में ये बहुत कम लिखा, या लिखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। मुझे लगा चार्ट लिखना मतलब बस अपने अवगुणों का पारा पढ़ना। आज से मैं रोज चार्ट में तुमने क्या अच्छा किया है उसको अप्रिशिएट करूंगी, रोज मैं तुम्हें शाबाश करूंगी, और फिर मैं अवगुणों को लिखते हुए उस पे भी काम करूंगी। आई लव यू, आई लव यू इंटेंसली, आई फॉरगिव यू। इस तरीके से कम 121 बार रोज करो। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ पर, आज भगवान देखो, बाबा कौन सी थेरेपी, लोग इसके पैसे ले लेके सिखाते हैं, हमने जानबूझकर ये टेक्निक सीखना था कि क्या क्या करवाते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी फीस लेते हैं लोग, और हमने दिया, क्योंकि हमको तो सबको सिखाना होता है, हमारे पास तो वैरायटी आत्माएं आती है काउंसलिंग के लिए, सबको राजयोग नहीं पचता, सबकी डाइजेशन इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी आप लोगों की हमारी है, तो जिनकी डाइजेशन जैसी होती है उनको वैसा फूड देना पड़ता है, तो इसीलिए कोई भी खाली हाथ ना जाए, इसलिए हमको बहुत सारी थेरेपी सीखनी पड़ती है। तो हमने तो अलग अलग से 7-8 मॉडलिटी सीखी है, पैसे तो देने पड़ते बाहर, ऐसे बाप की तरह थोड़ी बैठे कोई बाहर, लोग तो बहुत पैसे लेते हैं। तो फिर हमने देना शुरू किया, पैसे दे देकर, फीस दे देकर हमने वो सीखा। तो बाबा कहते हैं फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आपे ही करनी है। अब ये तो हो गया स्थूल में, खुद को माफ करना, और फिर प्रैक्टिकल में वो कर्म दोबारा रिपीट नहीं करना, ये प्रैक्टिकल में आपे ही खुद को माफ करना है। याद में रहो, बाप किसको क्षमा नहीं करते, मतलब कितना भी बाबा को सॉरी बोलो, क्षमा वमा नहीं मिलती। 50% माफ होता है बाबा ऐसे बोलता है, लेकिन मम्मा बोलती थी एक गलती एक बार रिपीट हुई तो ठीक, वो गलती है, पर दोबारा रिपीट हुई मतलब वो संस्कार है, मतलब आप एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहते, दिखावा कर रहे हो सॉरी बोलने का, अगर एक ही गलती बार बार हो रही है। इसीलिए मम्मा तो नहीं उसको एक्सेप्ट करती थी, बाबा तो प्यार दिखाता है, लेकिन लास्ट में धर्मराज आएगा फिर हमको नानी याद आएगी। तो बाबा बोलता है, बाबा कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही याद करो, याद में रहो, बाप किसको क्षमा नहीं करते, यह तो पढ़ाई है, बाप पढ़ाते हैं, या क्षमा गिमा क्या मिलने वाली है, बस पद कम हो जाएगा, मार्क्स कम मिलेंगे। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर खुद पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं, ज्वाइन तो खुद को खुद का करना है ना, अपनी अपनी लिंक खुद संभाल के रखनी है, अपना अपना कौन से एप्लीकेशन से बाबा की मुरली मिलती है वो ध्यान रखना है, अपना अपना सोन्नति ग्रुप फॉलो करते रहना है, या अपने पास अपना रखना है चार्ट। बाबा पढ़ाते हैं, बाप ब्राह्मणों को कहते रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है, लेकिन लिखेंगे नहीं, चार्ट नहीं लिखेंगे तो कहाँ से बाबा देगा, तो समझाते हैं, ब्राह्मण इन्हें रिपोर्ट दी है, और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ेंगे। पहले बीच में ऐसा आया था, चार्ट लिखकर बहनों के पास देना था, लेकिन फिर वो फिर मधुबन भेजती थी, तो और भी ज्यादा उनको गुस्सा आता था कि ब्राह्मण इन्हें रिपोर्ट दी हमारी, तो इसलिए फिर खुद का चार्ट खुद ही लिखो। बड़ी बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है, मंदिर लायक बनने नहीं देती है, हनुमान जी बनने नहीं देती है, हमको बंदर ही रहने देती है। अगर महावीर बनना है, हनुमान बनना है, मंदिर लायक बनना है, बंदर से पूजन लायक बनना है, तो
तो काम करना पड़ेगा। ऊंच पद पाने के बदले और बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सके। और जो खुद का चार्ट लिखते हैं ना, उनको कभी भी कोई किस हमको नाम रखे तो हमको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम रोज चार्ट में लिख ही रहे, हमको पता है हम कितने पानी में हैं। तो कोई और बोलता है तो हमको लगेगा ठीक है, पता है मुझे, यस इस पे मुझे काम करना है। तो फिर कभी उठ ना सके, बाबा कहते हैं उठ ना सके अगर नहीं लिखते हैं तो बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, मरना नहीं, मर पड़ते हैं, बाबा ने बोला। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, बड़े आदमी के बड़े बच्चे रॉयल्टी से चलते। ये आज की मुरली जिसको भी पॉसिबल है जेरोक्स निकाल कर लेके आना। कहाँ बाप की इज्जत न जाए, कहेंगे तुम बाप, कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है। कविता पे ना आप वो मुरली शेयर करते हो, वो कितने पेज की होती है? मुरली शेयर करती हूँ मैं। हाँ, आप जो नहीं, कलरफुल शेयर करते हो ना, नहीं, मैं तो नहीं शेयर करती हूँ। वो हैप्पी विलेज में शेयर करते हो ना आप? शेयर तो नहीं करती हूँ, कोई पॉइंट कर देती हूँ। अच्छा, पॉइंट एक कर। दो पैराग्राफ। अच्छा, मुझे वो कलरफुल, मुझे लगा पूरी मुरली शेयर करते हो। मैंने डाउनलोड नहीं नहीं, किया। नहीं, एक दो पैराग्राफ का भी अच्छा करती हूँ। ठीक है, तो हम आपको कल शेयर कर देंगे। संकल्प शक्ति पर भेजे बहुत सारे आर्टिकल मेरे पास है कि हमारी संकल्प शक्ति आज भी मुरली में यही है। हमारे हम अगर संकल्प करें ना, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। डाल देना आप मुरली चिंतन में, शेयर कर देना इन आत्माओं के लिए। कहाँ किए हैं मैंने। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी हम आपको, जिनके पास नहीं है तो मुरली ऐप में से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या हम भी ग्रुप में भेज देंगे, हमारे पहले कोई और भी भेजे तो बहुत अच्छा। तो हमको तो 11-12 बजे के बाद टाइम मिलेगा। तो बाबा आप तब तक शेयर कर दो, और जिसको पॉसिबल है तो आप जाके जेरोक्स वालों के पास जाओगे तो वो आपको जेरोक्स निकाल हैप्पी के देंगे। विलेज में बेचती हूँ मैं रिटर्न मुरली। नहीं, मुरली चिंतन में डालो, मुरली चिंतन में है हाँ, ना ठीक ज्यादा है। लोग, पुराने लोग इस। मुरली चिंतन में बेचती हूँ मैं। हाँ, बाबा कहते हैं बंदर से मंदिर बनने नहीं देते हैं, ऊंच पद पाने के लिए। बाबा कहते हैं हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, बड़े आदमी के बच्चे रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत न जाए, हमारे बाप की इज्जत न जाए, इसलिए वो अपने पे अटेंशन रखते हैं, बड़े लोगों के बच्चे। तो हम तो बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो। इसके पहले भी बाबा ने उस दिन बोला था, हम रहन सहन कैसी है हमारी, हम लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, हमारा रहन सहन भी ढंग का होना चाहिए, टिप टॉप होने चाहिए हम, एकदम लल्लू पंजू की तरह हमको नहीं रहना है, और मेकअप भी नहीं, नहीं ये करना है। मस्त है। ये फर्स्ट पॉइंट है कि हमें खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। राइट है, रॉन्ग है, क्या करते हैं। और वो अगर हम लोग व्यर्थ चिंतन छोड़ते हैं ना, तो ये हम लोग ना अच्छे संकल्प से आगे बढ़ते जाते हैं। जी हाँ, थैंक यू। तो बाबा कहते तुम अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो, तुम कितने कपूत हो। ऐसा तो बाबा को बोलना ना पड़े ना मेरे लिए। तो हमको पब्लिक में जब हम जाते हैं, पर्सनल में भी जब हम रहते हैं, तो अटेंशन कहीं ना कहीं लिख दे हम, अटेंशन प्लीज। तो अटेंशन प्लीज, बाप के दाढ़ी की लाज रखना है, इतने दो वाक्य लिख ले। तो यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सतयुग में तो कोई भी जेल बर्ड नहीं होता। फिर भी पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए, इसके पहले बताया है जेल बर्ड का, तो अभी नहीं करेंगे इसलिए। बाबा कहते गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने, पावन बनने तो सब चाहते हैं ना, यह है ही पति दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं, क्राइस्ट, बुद्ध आदि। कोई सदगति किसी की नहीं करते, वो तो अपने लोगों को नीचे खींच खींच कर लाते हैं। अब बैठे सभी इधर ही, अब जब तक बाबा नहीं लेके जाता तब तक पिंजरे का डोर ओपन नहीं होता, सब चूहे के पिंजरे में पड़े हैं जैसे, वापिस नहीं जा सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते, मतलब कोई धर्म पिता भी नहीं और ब्रह्मा बाबा भी नहीं। ले जाने वाला सदगति दाता वो एक ही है। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा ही करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। बाबा कहते यह भी गुरु नहीं है, ब्रह्मा बाबा भी, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। लेकिन हमने अब तक बोला गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, लेकिन ये तीनों भी गुरु नहीं है तो सदगुरु, पर ठीक है। बाकी वह है धर्म स्थापक, धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं, वो बड़ी डीप बातें हैं समझने की। पर तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय करते करते हमने सबको यस यस बोला। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापक कर धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं,
वो कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझानी है। एक भी गुरु सदगति के नहीं है शिव सदगुरु के सिवाय। बाबा समझाते हैं, सदगुरु मतलब शिव बाबा, दुनिया में लोगों ने अपने नाम भी सदगुरु रखे, पर कोई सदगति में नहीं ले जा सकता। बाप समझाते गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं। वहां किसका राज्य था? चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी मानेंगे। देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक है, स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं थी कहाँ? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में एक चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5,000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया में दिल उठ जाता है। वहां पतित वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। ऐसे एकदम सतयुगी। तो बेहद का बाप, यहाँ पे पति बच्चे आदि सब अलग अलग ढंग के मिलते हैं, तंग करने वाले, है ना। किसी किसी को बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं जिनको संगम पर बहुत अच्छे रिश्ते मिले हैं, वरना मैक्सिमम लोगों के संगम के सारे रिश्ते हिसाब किताब चुप तो करवाने के लिए है। तो आजकल ज्यादा से ज्यादा बीकेस में भी ये प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि हमारे तो सबसे ज्यादा हिसाब किताब है। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होंगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए खाने में, ये खाओ वो खाओ। बाबा कहते हैं अपनी अपनी चेकिंग करो, सूक्ष्म में अन्न खींचता है क्या? याद में रहने वालों को भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में बुद्धि चली जाती है। हम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका अधिक खाते रहते हैं। ये होता है, बहुत खाना खाया ना कि नींद आती है। बहुत खाना खा के बैठो आप कुछ भी योग करने, नहीं होता है। इसीलिए अपने आप को क्लीन करो। और हमको बहुत लोग बोल रहे हैं आप क्यों कर रहे हो एनडीएस वगैरह, हम उसी के लिए कर रहे हैं कि खाने के पीछे कितनी लालच है वो समझ में आती है। अपनी अपनी आसक्तियां चेक करने के लिए भी हम ये 3 महीने का प्रयोग कर रहे हैं। देखते हैं बाबा हम कितना खुद को टिका पाते हैं। नहीं तो फिर नहीं हुआ तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चेकिंग तो हमको करनी ही है खुद की, कि हम खुद पे कितना, और लालच हबच पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं। कितना दिन भर में खाने में बुद्धि जा रही है, कितना हम हल्के रह पा रहे हैं। अपना अपना चेकिंग करना है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते फिर झुटका दिखाते। और ये 10 लोगों को बोलने की भी बात नहीं है, ये तो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे ताकि कंट्रोलिंग रूलिंग पावर पे अपने अपने हम काम करें। बाकी लोगों को बोलेंगे ना तो लोग बोलते अरे आप तो कुछ नहीं खा रहे, आप कुछ नहीं खा रहे, आप कुछ नहीं खा रहे। खाने के पीछे दुनिया दीवानी है, न जाने इतना ज्यादा मूलाधार चक्र में फंसे हुए हैं कि दिन भर खाने के ही संकल्प, कि क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं मतलब एक भी आइटम अगर एक्स्ट्रा है और वो ढक्कन खोला हुआ नहीं है, आपको अगर परोसा जा रहा है कहीं पे और आपने सारी चीजें परोस दी और एक आइटम ढका हुआ है, तो पूछेंगे उसमें क्या है? मतलब थाली भरी हुई है ना आपकी, उतना तो खाओ, उसमें क्या है? मतलब मैं कौन सी चीज खाने से चूक रहा हूँ? तो अपने अपने चेक करेंगे हम आदतें। तो बहुत खाने से खाने बच्चे से लोग ज्यादा तो डरते हैं, तो बर्बाद इसलिए करते हैं। अभी हमने वो शुरू किया ना, तो हमको सब लोग अरे आप कम खा रहे हैं, हमने बोला आपसे ज्यादा खा रहे हैं हम लोग। दिन भर में कल में तो ऐसा संकल्प आया था कि पता नहीं कुछ ज्यादा तो नहीं खा रहे, चेक करना है। तो बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं, फिर कहते हैं, बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। नहीं, वो भी हेवी हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का बाप याद दादा करें। का गुड याद मॉर्निंग। प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी और बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों को शुक्रिया नमस्ते। बाबा, शुक्रिया हम पापा, रूहानी तुम बच्चों वचन, को रूहानी शुक्रिया माता मेरा पिता बाबा, बाप दादा प्यार आपको बाबा, याद प्यार। प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह वाह बाबा, वाह वाह वाह, वाह शुक्रिया बाबा, बाबा श्रेष्ठ शुक्रिया शुक्रिया। पापा, बाबा। वाह शुक्रिया। ड्रामा वाह, वाह वाह मुझ वाह, आत्मा का नमः श्रेष्ठ शिवाय, से श्रेष्ठ श्रेष्ठ से भाग्य श्रेष्ठ वाह। भक्त वाह। टाइम हो जाता है पर एक बात शेयर करनी थी। जब हम पुणे में थे तो पुणे में हॉस्टल में से हम एक दिन जाते थे शनिवार शाम को, नाइट आउट के लिए जाते थे सेंटर पे। तो वहां सुंदरी दीदी थे और इंदिरा बहन जी थे, जहाँ पे दादी जानकी रहते थे उस सेंटर पे जाते थे, मेरा सोसाइटी।
तो वहां पे हमने रूल देखा। पहले पहले तो हमको बहुत अजीब लगा, क्योंकि हमको तो आदतें होती है ना। और फिर वहां पे हमको क्या होता था कि वहां पे एक ही रोटी फिक्स थी। सभी को एक ही रोटी मिलती थी, और वो भी छोटा सा फुल्का होता था। और बाकी थाली में सब्जियां ही सब्जियां। अब हमने ज्यादा सब्जियां खाने की आदत नहीं थी हमको। और हमको तो दो एक दो रोटियां, हॉस्टल में रहते थे ना, तो और कुछ खाने को नहीं रहता था। तो 2 टाइम के खाने पे डिपेंड रहते थे हम लोग, और बाहर तो मैं जाती नहीं थी। और संडे के दिन बाकी सबको हॉस्टल को छुट्टी होता था खाने को। तो मैंने कितने संडे में पुणे में जितना भी महीने रही, हर संडे मैंने उपवास किया, क्योंकि होता ही नहीं था। बाहर खाने का नहीं था। और हॉस्टल में जो खा रही थी वो मजबूरी में खा रही थी, मतलब इतने हम उस टाइम पे बहुत ज्यादा लगन थी, ऐसे समझो कि धारणाओं पे। एक्चुअली खाने को लिए बाबा ने तो परमिशन दिया था मुझे, बाहर बगैर लहसुन प्याज का जैन खा सकती थी। लेकिन नया नया नशा बहुत होता है, तो खाती नहीं थी मैं संडे के दिन कुछ भी नहीं। तो फिर दीदी को ध्यान में आया, ये तो दीदी सेंटर पे बुलाते थे। लेकिन सेंटर पे एक ही फुल्का होता था और सब्जियां होती थी बहुत सारी। तो कैसे खाएं? और वो सब्जियां खत्म करनी होती थी कंपलसरी, वो एक ही रोटी के साथ। मतलब सब्जी की क्वांटिटी कितनी ज्यादा लेनी होती थी। तो पहले पहले तो अजीब सा फील हो गया। मतलब बाबा, अभी मांग भी नहीं सकते। बनाई गिनकर है, अगर 8-10 बहनें हैं और हम एक है, तो 11 बनेगी। फिर दीदी ने को ध्यान में आया, तो दीदी ने फिर हमारे लिए 2 रोटियां 3 रोटियां बनानी शुरू की। लेकिन फिर 2-3 हफ्ते वो क्रेविंग हुआ। लेकिन सब लोगों को देखा और सीख लिया, ज्यादा सब्जियां खाना सीख लिया, ज्यादा वेजिटेबल खाना सीख लिया। और पुणे से हमको ये आदत पड़ी, ज्वारी की रोटी बनाना और खाना वहीं से सीखा हमने। तो सेंट्रो पे ये दीदी ने रूल बनाया था कि खाने में लालच हबच नहीं होनी चाहिए। जो हेल्दी है वो खाओ। रोटियां आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, सब्जी या वेजिटेबल्स ये हेल्दी है, तो ये खाओ ना आप। उसके लिए मना नहीं था। तो हमने वहां से ये सीखा। तो देखो, बड़े जो होते हैं, मतलब कितने सुंदरी बहन और इंदिरा बहन और ये सब तो बहुत ही सीनियर थे। तो मतलब बाबा के साकार बाबा की पालना लिए हुए थे। तो ये लोग कितने धारणाओं में रहते थे। दादियों के भी हमने देखा, लास्ट लास्ट में दादियों का भोजन कितना होता था। तो जो बाबा बोलते ना 56 भोग होंगे सतयुग में, फिर भी आप इतना सा खाओगे। तो मन ही भरा हुआ है ना। 56 भोग है, मतलब 56 निवाले है उसमें। तो इतना सा ही होगा, इतनी बड़ी थाली होगी। आपने 56 भोग की थाली देखी होगी, हमने भेजा था एक बार। तो इतना सा ही होगा उसमें एक एक निवाला। लेकिन मन संतुष्ट है, तो खाने से ज्यादा मन की संतुष्टि काम करती है। तो अच्छा, तो बाबा ऐसे सिखा रहा है, आज उसके ऊपर भी बात कर रहा है। धारणा, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। राइट। सेकंड पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबच लालच को छोड़ देना है। आज बाबा ने सूक्ष्म स्थूल सारी बातों को कवर किया है। आज की मुरली टू मच पावरफुल है। इतने बार पढ़ सकते पढ़ो। वरदान, ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी भव। फिर से, ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाली मैं चढ़ती कला की अनुभवी आत्मा हूं। ऑनेस्ट, बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, चढ़ती कला वाली, अनुभवी आत्मा। स्वयं को जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ी चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ है, उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट वन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना मीन्स पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो, तो ये ऑनेस्टी नहीं है। मतलब अपनी बात सिद्ध करने के लिए अगर हम दूसरों को अपने झांसे में लेने के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो दिस इज नॉट द ऑनेस्टी। अपनी गलतियां छुपाने के लिए हम मीठा मीठा बना के किसी चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, नॉट ऑनेस्टी। अपना अपना चेक करें हम कैसे बात करते हैं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसे बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है। बाबा ने कुछ नहीं रखा ना, पूरा उंडेल दिया सागर को। तो ऐसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। मतलब ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई, सफाई। स्लोगन, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा त्यागी, सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। अभी तो शायद हमारी बहुत कम लोगों की ऐसी बनी है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतनी त्यागी तपस्वी बनी हूँ। हर एक अपना अपना चेक करे। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान भविष्य का दर्पण है।
वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। ये सारी आज की मुरली रूलिंग पावर पर है। खाने के ऊपर चेक करो, देखने के ऊपर एक चेक करो, कपड़े पहनने के ऊपर चेक करो, शॉपिंग में जाने के बाद चेक करो कि कहाँ कहाँ जाता है मेरी नजर। तो भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो वर्तमान मेरे लिए रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार। ये हमारे सूक्ष्म कार्यकर्ता है, ये मैनेजर्स है हमारे। संकल्प शक्ति, बुद्धि, इस पे मेरा पूरा पहले अधिकार होना चाहिए, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, बिल्कुल। निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। आज पूरा दिन पश्चाताप आदि की बातें ना आए हमारे ऊपर, नौबत ही ना आए, तो खुद की चेकिंग पर ध्यान देंगे, लालच हबल पर ध्यान देंगे, लोगों को हमसे सूक्ष्म स्तर पर दुख तो नहीं मिल रहा है उस पर ध्यान देंगे। याद के याद की लेवल क्या है मेरी, मैं चलते फिरते बाबा को कितना याद करती हूँ, इस पे आज हम ध्यान देंगे। उसके बाद दैवी गुण, अजून क्या क्या अवस्थाएं हमारी है, मैं कौन से कैटेगरी में हूँ, बाबा मुझे कौन सी दृष्टि से देखता होगा, मैं कितना पैम्परिंग चाइल्ड हूँ, है ना। फिर दास दासिया नहीं बनने के लिए मेरा क्या पुरुषार्थ है, ऊंचा बनने के लिए मेरा क्या पुरुषार्थ है, मेरी अभी क्या अवस्था है। राइट, धर्मराज के कितने मुझे सामना करना पड़ेगा अंतिम समय, अभी मर जाऊं तो। फिर बाबा ने मंदिर लायक बनने के ऊपर भी हमारा ध्यान खिंचवाया। तो आज बहुत सारी धारणा की पॉइंट है। ओम शांति। आप लोग चाहे तो अपने पॉइंट शेयर करो, मैसेज पढ़ते हैं अभी हम आपके। मीनाक्षी बहन, हमने किया ना शेयर, अभी क्या किया वो तो नहीं शेयर कर सकते, 49 मिनट्स हम कैसे रोए वो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन सर्व संबंधों का अनुभव हमने बाबा को मांगा था कल, और क्या बाबा ने पावरफुल एक्सपीरियंस करवाया। ओके राधा दैवी बहन। गुण का श्रृंगार ही आत्मा की सच्ची शोभा है। किसी को ओके। दुख देना यानी श्रृंगार बिगाड़ देता है। हम्म। देह अभिमानी सबसे बड़ा पतन का कारण है, इसी से आसुरी गुण जन्म लेते हैं। अच्छा, अभी ये पॉइंट देख के बोली कि नहीं देखते हुए बोली? देख के, अभी न देखते हुए लिख के बोली। ली हूं मैं, हाँ। लिखा है मैंने। ओके, लेकिन अभी न देखते हुए भी बोलने की आदत डालो। आप बहुत सारे पॉइंट्स मस्त बोलते हो, अभी ये भी आदत पे शिफ्ट हो जाओ, तो आपका और एक बढ़ जाएगा क्वालिटी। ठीक है। हाँ दीदी मैं हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। मैं सुख हम्म। करता दुख बाप की बेटी हूँ, किसी को दुख नहीं दूंगी, मैं सुखदाता आत्मा हूँ। अच्छा, आपने देख के बोला नहीं देख के बोला? नहीं दीदी, मैंने देख के नहीं बोला। अच्छा चलो, बहुत अच्छा। और राधा तो बहन दैवी बोली? गुण, बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं और हम्म। किसी को दुख नहीं देना। ओके, कुछ लोगों ने मैसेज में भी लिखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। और ओम शांति। हाँ, खुशी जैसी खोराक नहीं है, तो हमें हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हमें खुशी किस तरह मिलती है, किस तरह जाती है। इस चिंतन में चलेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। हाँ, यस, हाँ मीनाक्षी बहन, यस। एनडीए करने से हमें तो एनर्जेटिक फील हो रहा है, आप मेरा चेहरा देख रहे हो ना, चेहरे पे शिकन है ना कुछ वो ऐसा सिम्टम है। वजन वगैरह ज्यादा बहुत कम नहीं हुआ है, मेरा वजन का टारगेट भी नहीं था। सब लोग बोलते हैं, मतलब बीकेस भी, कि अरे फिर आपका तो इतना कम नहीं हुआ है। मेरा 1.5-2 किलो ही शायद कम हुआ है, क्योंकि मैं भूल गई थी वो, पहले दिन हम लेट पहुंचे थे तो वजन आदि हुआ नहीं था हमारा, 1-1.5 किलो ही कम हुआ है। लेकिन मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है खुद को पर्सनली, और मेरा रोज ध्यान में है। अगर मेरा मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन अटेंशन देती हूँ भोजन के ऊपर। और पहले पिछली बार जब अभी तक 3-4 बार किया ना, तब तक मैंने ना थोड़ा सा आनाकानी किया था, खाने में मैंने आनाकानी किया था। तो खाना अभी इस बार मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ कि हाँ, 2 टाइम 3 टाइम थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी पेट भरता है। तो मीनाक्षी बहन, ओके, जवाब मिला आपको? हाँ बोलो, अभी कोई बोलो। ओम अपने शांति। ऊंचे रखने का है और रहम दिल बनकर सर्विस करने का है। यस। और ओम ओम शांति। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे रखने हैं, खुद को श्रापित नहीं करना है। राइट, प्रभा बहन। प्रभा बहन,